शब्द बहुत 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 गहराई तक जाता है। चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे बुराई हो, चाहे और भी पाप है, तो ये सबको अपने को दूर करना है। ये वचन बताया गया। मैं तो नहीं निकाल सकी वो वचन को, और मेरे को टाइम लगा, परंतु वचन परमेश्वर का अटल है, सदा काल के लिए है, वो कभी बदलता नहीं। जैसे कि हम 10 आज्ञाएं जो देखते हैं, 10 आज्ञाओं में सारी निचोड़ है हमारे जीवन की। प्रेम करने का, लोभ लालच, ये सारी चीज़ें, जलन का, एक दूसरे से चोरी और झूठ बोलना और बुराई करना, ये सारी बातें ये बाइबल में है, जो दानी ने पढ़वाई है और आप लोग पढ़ते हैं, परंतु उसका ध्यान नहीं करते। परंतु जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं उनको प्रभु आशीष देता है। ये वचन कह रहा है, फुफ्फी नहीं बोल रही है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे और जो मनाही ही है कोई चीज़ की, ये मत करना, वो मत करना, क्योंकि ये वचन सबके लिए है, कोई एक ही व्यक्ति के लिए नहीं कि मेरे में जो क्रोध करने का है तो यही है। मगर व्यभिचार, लालच, झूठ, गलत काम जो परमेश्वर ने मना किया वो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों से हमें आशीष नहीं मिलती प्रिय। यदि हम करेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, एक माँ का कर्तव्य है कि वो अपनी माँ बच्चों को पढ़ाए, अपनी अभिलाषाओं को छोड़ दे। मैं अपनी गवाही यही कहती हूँ कि मुझे शादी ब्याह में और घर के प्रोग्राम में भी मैंने सबको त्याग दिया और अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि वो लोग ध्यान नहीं देते थे। मैं तो अपना बताऊं तो मेरे को किसी ने नहीं बोला कि पढ़ पुष्पा पढ़। मैं मेरे जीवन ही ऐसा था कि मैं पढ़ूंगी और अपने घर को ऊंचा बनाऊंगी। तो हम लोग उसी गड्ढे में रहते, बाहर निकाले हुए कचड़े में, परंतु ये था और पढ़ाई करते रहे। मैं हर घर में, हर घराने में मैं बोली, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। गुस्सा आता था बच्चों को, माँ को गुस्सा तब आ जाती है, यहाँ बताने के लिए आ जाती है पर मेरे मरने के बाद तब याद आएगा, जब तकलीफें बढ़ेंगी तब याद आएगा। काश कि हम अपने बच्चों को सिखाए होते तो आज हमारे बच्चे ऐसे नहीं होते। सबके जीवन में आएगा। मैं यही संध्या को कह रही थी, तू आज है यहाँ सामने बैठ, अपने दोनों बच्चों को बैठा यहाँ पर, फोटो उतार, और उन लोग भी इस चीज़ों को सहे कि माँ है हमारे पास, पिता नहीं है तो क्या हुआ। माँ और पिता का रोल अदा कर रही है लड़की। इतना खूबसूरत मकान जो हमने कभी देखा नहीं था, उस मकान को अपनी बुद्धि के द्वारा इसने बनाया। बुद्धि उसको परमेश्वर ने दिया। धन्यवाद देते हैं। यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। एक दूसरे के साथ उसके पीठ पीछे बुराई करना, उसके लिए गड्ढा खोदना, ये सब चीज़ें उसका नुकसान करना, तो कुछ करोगे तो परमेश्वर क्या करता है, बदला देता है। वो छोड़ेगा नहीं। एक एक चीज़ें हमारी पुस्तक में लिखी गई परमेश्वर ने। आज मैं हूँ, कल नहीं रहूँ। कोई नहीं कह सकता कि मैं कितने साल जिंदा रहूँगी, ना मेरा भाई बोल सकता कि मैं कितने साल जिंदा। वो भले यहाँ सोए रहे कर, अरे हो सकता है कि 100 साल जिंदा रहे। हमको क्या करना, फुफ्फी मरती है कि नहीं मर रही है, क्या करने का है भाई। ईश्वर सबके लिए एक समय रखा है, वो उचित समय में वो अपने दास को बुलाएगा, अपनी दासी को बुलाएगा। हम किसी की उम्र उसकी इतनी है, उसकी इतनी, ये संसारिक बातों में क्यों फंसे हैं, क्यों फंसे हैं। परमेश्वर सबको जीवन दिखता। हमारे घराने में भी ऐसे ही हुआ। जवान जवान लड़के, हमारे बड़े भाई, बहुत प्यारा भाई था वो, प्रेम करने वाला भाई था वो, उसके बच्चे जवानी में चले गए। उसके जैसे क्या संकट ये किया, पुष्प तू आ जा, पुष्प तू आ जा, वो सारी चीजें गई। उस दर्द को उसी आदमी ने भोगा है। इतने जल्दी चला गया मेरा बड़ा भाई, उसको 100 साल जिंदा रहना था। उसकी मौत में जब उसका बॉडी देखे तो लगता नहीं था कि वो मरा है, ऐसा लगता था कि वो बोल उठेगा। आशीषें उसको दे। प्रेमी, प्रेम करने वाला, सबकी परवाह करने वाला वो बड़ा भाई था।
कभी कभी मुझे तू भी आया कर रायपुर में, तेरा भी हक है, तू भी लड़की है, तू क्यों नहीं आती? ऐसा कौन बोल सकता है? एक प्रेम करने वाला बड़ा भाई। मेरी मंगनी हो रही थी, उस तरह घर नहीं बना था। प्रभु क्या करेगी पुष्पा, क्या करना है? टट्टी टट्टी रहता है यहाँ पर, पूरा बाजू में कवर लगा दिया। और मैं और कुछ नहीं। प्यार करने वाले का यही निशानी है, वो परवाह करते हैं एक एक चीज़ की। परमेश्वर परवाह करने वाले को धन्य कहता है, प्रेम करने वालों को धन्य कहते हैं। इसीलिए संध्या और उसके दोनों बच्चों को मैं यही कहूँगी कि प्रेम करते रहो, और इन दोनों को कहते रहूँगी कि तुम कहीं नहीं जाओ, पढ़ाई करो, कहीं नहीं जाना है, पढ़ाई करो, दिल में प्यार रहे, दिल में उसके लिए अच्छी भावना रखो, बाकी अपना ये करो। माँ अगर कुछ होता है इस बच्ची को तो तुम लोग दोनों का क्या होगा? स्थिति को देखो, पहले ज़माने में नौकरी फटाफट मिल जाती थी, अभी देखिए क्या है, तब क्या करोगे? इसलिए प्रभु के साथ रहो, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको सब कुछ करेगा। प्रभु के साथ नहीं रहोगे तो प्रभु कुछ नहीं करेगा। इसलिए मेरा यही ये है, कभी नहीं सोचना है कि दानियल कमज़ोर हो गया, कभी तो मर जाएगा, अब तो ये हो गया, कुछ नहीं होगा उसको। 100 साल जिएगा वो, और प्रभु की इच्छा हो तो पहले भी जा सकता है। किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। किसकी उम्र क्या है, फुप्पी की कितनी उम्र, काय के लिए फुप्पी काय के लिए मरना है उसको? जब प्रभु चाहेगा तभी मरेगी। इसलिए प्यारे यीशु, हम इस वचन को सारे लोगों के बीच में मैं देना चाहती हूँ कि हमारा जीना और हमारा मरना यीशु के हाथ में है। मेरे बड़े भाई के 2 बच्चे मरे, बहुत सीधे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये है। कौन कह सकता था इतनी छोटी उम्र में चले जाएंगे? मैं उनको प्यार करती हूँ, सबको प्यार करती हूँ, पर जीवन की नैया में आगे बढ़ने के लिए एक ही चीज़ है, वो है बाइबल। बाइबल के वचनों को तुम करोगे तभी करोगे, तुम्हारी चालाकी और धूर्तता कुछ नहीं चलेगी। ईश्वर तुमको पकड़ पकड़ के दंडित करेगा। इसलिए हम याद करें कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें, वचन का पालन करें। और वचन का पालन करने के लिए मुझे बहुत पसंद नहीं करते लोग, नफरत करते हैं मुझसे, पर वचन में क्या लिखा? मेरे कारण तुमको सताया जाएगा, जिस प्रकार मुझे सताया गया तुमको भी सताया जाएगा। मुझे भी बहुत सताया जा रहा है, जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग पसंद नहीं करते मुझको। इसलिए तुम लोग भी ये नहीं आना, वचन का पालन करो, रोज बाइबल पढ़ो आप लोग, ठीक है? रिश्तेदारी निभाना अलग चीज़ है, पर अपनी पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ है। ये पढ़ाई के बदौलत फुप्पी यहाँ पर है। फुप्पी ने सब लोगों का कल्याण कर दिया, अपने परिवार का, भले उन लोग बोले ना बोले। इस वचन के पालन करने के कारण वो बुद्धि और ज्ञान फुप्पी को मिला कि अपने पूरे घराने को, अपनी ससुराल के घराने को, अपने जो हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, जो गरीब हैं, उनके लिए कुर्बानियाँ दी। मेरी कितनी ढेर सारी उसमें देख लेना, टीवी में, क्या टीवी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब में देखो क्या क्या कुर्बानी इस औरत ने किया है। जो कटपीस की साड़ी पहनने वाली, गरीबों की क्या मदद की, दूसरे जात वाले लोगों की क्या मदद की। और जितने लोग मेरे रिश्तेदार हैं, एक जन नहीं बोल सकता कि फुप्पी क्या क्या नहीं की। मैं मोनू को बता रही थी कि ये दानी के पास ये नहीं था, माँ का दूध नहीं था, दोनों टांग में से मालिश किसकी, इसकी सोनू की माँ आजकल मालिश कर रही हूँ। 2 मालिश का तेल और सरसों को ये करके अब घिसे जा रहे हैं। मछली का तेल घिसे टट्टी कर रहा है, उसका नेपकिन का टोकरी उठा करके तराजा तालाब में धोने जा रही हूँ। ये सब चीजें नहीं हूँ। 10 आज्ञाएं क्या बोलती हैं मुझे मालूम है, मुझे मेरे को नफरत किया जाएगा, मैं इसी के लायक हूँ, क्योंकि मैं उनकी भलाई चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब कोई प्रभु के पास आ जाए। मैं वहाँ पर जब उसका गोलू का भी ये हुआ, उसके बच्चों को दुआ करना, मेरे पापा को अच्छा करना, पापा को अच्छा करना, पापा को अच्छा करना। मैं चाहती कि मेरा पूरा घराना, पूरा, मेरे को तो ये लोग निकाल दिए सैमुअल परिवार से, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ये घराना, मेरे बाप का घराना, वो बहुत अच्छे से हो, यही मेरी कामना है। यीशु को पहने और स्वर्ग में हम सब एक साथ मिले,
एक साथ मिलेगा, यही मेरी कामना है और कुछ नहीं कामना। लालच लोभ को सबको छोड़ करके अपने किए हुए जो लोग हैं उसको याद करें। और ये लड़का, इसकी मम्मी ड्यूटी के बाद नहीं आता, राजू है, उसको नहलाना इतने बड़े बड़े टब में नहला के कपड़ा ये करना। कई फोटो भी है मेरे पास। ऐसा लगता था कि मेरा ही बेटा है। अपनी दोनों टांगों के बीच में रख करके इसको नहलाना। बड़ा लड़का रवि इसको ले लेके घूमता था। माँ नहीं आई है ड्यूटी से, 12 बजे छुट्टी होती, तो आई चली पिक्चर में चली गई। ये सब चीज़ें भूल गए। अपने करने वालों को, अपने छोटा से छोटा भी कुछ कर दे उसको ज़िंदगी भर याद रखें। उसको गाली देने के लिए, उससे बदला लेने के लिए नहीं प्रियो, प्यार करो, प्यार करो। जो यीशु इस वचन में कहता है, इस वचन का पालन करो। कोई एक व्यक्ति नहीं बोल सकता कि फुप्पी ने क्या नहीं किया। आज इन दोनों बच्चे लोग मेरे सामने हैं और कोई नहीं। इन दोनों बच्चों के लिए मैं चिंता करती हूँ। विमल भाई के बच्चों के लिए भी। वो छोटे लड़का जो वहाँ मुंगेली में रहता है, तो उसको दुआ सिखाए, मेरे पापा को अच्छा कर, मेरे पापा को अच्छा कर। कविता बनाई जो आप लोगों को पहले भेजी, तो कुछ लोग हंसी उड़ा करने लगे। चल रहा है क्या? चल रहा कौन सा है वो गाना? दोनों मूर्ख लोग नहीं बता सकते, घबरा रहा है सबसे लोगों के सामने। बहुत सुंदर इसको बताई भी थी गाना क्या है, तब बोला था मेरे को टेप में दे दो। गोलू को यीशु ने 2 पैरों में चला दिया। गोलू को यीशु ने 2 पैरों पर चला दिया। तुम लोग के घर उसमें भेज दिया। और यहोवा राफा चंगाई देता, गोलू को 2 पैरों में चलाता। मेरा कोई लालच नहीं है, मेरे भाई का बच्चा चलता रहे। और उस समय नहीं चल रहा था, पर विश्वास के साथ ये कविता मैंने गाना सुनाया, सबको भेज दिया। और एक आज जब मेरा ये करते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा है। और आज वो लड़का आज कार लेकर के जा रहा है। क्या वो उसका घराना क्या विश्वास नहीं करेगा? छोटे बच्चे विश्वास नहीं करेंगे? लाख मान मीटिंग ले लो, कुछ नहीं होगा। परंतु जब वो अपनी आंखों से देखेंगे आश्चर्य कर्म, तब वो विश्वास करेंगे कि प्रभु ने किस प्रकार काम किया। और जब मेरे को बताया कि फुप्पी मैं वहाँ गया था क्रिसमस में और गाड़ी चला करके गया, तब मैंने कहा कि यीशु ने 2 पैरों पे चलाया। वो जो गाना जो मैंने पहले लिखा था 1-1.5 महीना पहला, वो पूरा हो गया। आज हम प्रभु को गाना 50 गाएं और कब्र में जाएं और नरक में जाएं तो कोई मतलब नहीं है। हमारी विश्वास, हमारी दुआ से कुछ होता है। तो मैं बता रही हूँ, मैं उसका एक उदाहरण बताऊंगी कि परमेश्वर कैसे हमको जाल में फंसाते हैं। आज इतने ज़्यादा कोई ऐसा है और मैं आपकी गोदी में सो जाऊंगी ना, तो वो मेरे को हटा करके वो किसको कर देगा? ये लड़की की फोटो को यहाँ सेट कर देगा। ऐसा चल रहा है गंदगी। और आजकल आवाज निकाल रहे हैं, पुष्पा मैसी की आवाज निकाल करके बोलेगा मैं पुष्पा बोल रही हूँ। दानी बोलेगा हाँ, क्योंकि आवाज पुष्पा की जा रही है। मैं अस्पताल में भर्ती हो गई, मेरे को जरा 50,000 देना, ये है नंबर। हटा दिए, मेरी बहन ने किया फोन। तो आजकल ये 2 चल रहा है, आवाज भी हो रही है इस प्रकार और पैसे के लिए उगाही भी कर रहे हैं। तो सारे लोगों को सावधान रहना है कि जब तक कि आप स्वयं उनसे बातचीत ना कर लें और दूसरों से पता ना लगा लें, तब तक नहीं करें। मैं बड़ा बाबा को भी कहती थी कि हमारे कम्युनिटी चर्च में ऐसी जो मौत है और उसके लिए इतनी तैयारियां हैं, वो कोई नहीं करता। बड़ा बड़ा आदमी जो बहुत DGM है, GM है, उनके यहाँ भी नहीं। अपने पैसों को की रखो, संभाल के रखो, वही काम आएगा। कभी नहीं दिखावा करना, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आपके गुण जो है वो आपको ऊंचा बनाएगा। फुफ्फी को देखो, पूरा दुनिया घूम के आ गई है अंग्रेजी बोल बोल के। कौन सा देश नहीं ये किया? किसी का ऐसा किया नहीं। प्रभु के पीछे चला, प्रभु के पीछे चला, प्रभु से आपको देगा, इन बच्चों को देगा। अगर इन लोग भी अपने मन में दृढ़ निश्चय किया। गरीबी ने मुझको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और मैंने गरीबों का भला कर दिया।
तो यही शिक्षा मैं दूंगी, फुफ्फी यही शिक्षा देगी कि जो फुफ्फी मैं बोल रही हूँ उसका नहीं, बाइबिल को रोज पढ़ो, बाइबिल के 10 आज्ञाओं का पालन करो, कभी किसी से बुराई मत करो, किसी चीज़ के इसमें लोभ में आ करके किसी के हक मत मारो किसी का, और परमेश्वर से बदला देता है। हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, पर वो तो देखता है ना। तो ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। राजू अभी घड़ी दिख रहा है, पर हम तो 2 घंटे पहले से आए हैं यहाँ पर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं बोल देती हूँ ना, क्योंकि मैं एकदम आई एम ए वेरी गुड ऑब्जर्वर, बहुत अच्छी देखने वाली हूँ, भाव से आँखों से समझ जाती किसको बुरा लग रहा है। तो मेरा वचन है, मेरे को बोलना है पहली बात, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे भाई, छोटे भाई दानियल को, जो कि अरे आजकल तो ठीक नहीं रहता, आजकल नहीं, वो अभी 100 साल तक जिंदा रहेगा, कुछ किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। किसी के कंपैरिजन नहीं, मरती कितना मेरा बड़ा भाई भी अगर मेरे को पता चलता, मैं उसको करती कि तुम बहुत स्मार्ट है, तेरी शादी आज भी हो सकती है, तेरे लिए तो कितनी हजारों लड़कियां मरती थी, बड़े भाई की बात बोल रही हूँ मैं। सब अपने अपने में बिजी थे, नहीं हो पाए, तो इसलिए बच्चों मैं तुम लोगों को कहती हूँ कि आपकी सुंदरता कुछ काम नहीं आएगी, आपका फैशन काम नहीं आएगा, यीशु मसीह काम में आएगा, वो आपको ले जाएगा, जो चाहते हो सब मिलेगा, सब मिलेगा, पर हाँ आपको मेहनत करना है। तुम सोचो यहाँ डांस भी कर दूँ, यहाँ गाना भी गा दूँ, यहाँ भी कर दूँ, वो भी, और परीक्षा भी दे दूँ, तो सब ढोल होगा, ढोल में बोल। फुप्पी ने सबको नहीं जाती थी, बुरा मानते थे लोग, फिर भी इन दोनों बच्चों को कि इसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा,